नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले तो जब धुरंधर 1 आई तो उसने पाकिस्तानियों को भी मिर्ची लगाई, भारत के भीतर बैठे हुए एक बहुत बड़े वर्ग को भी मिर्ची लगी। उसके बाद उसमें जलन और बढ़ाया जब धुरंधर 2 आई। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है कि इनको ऐसा बौखला देना है, ऐसा इनकी तड़फड़ाहट निकाल देनी है बाहर कि मतलब चीखे भी, रोए भी, गाए भी, लेकिन इन्हें राहत ना मिले। चाहे वो भारत के भीतर बैठे हुए पाकिस्तानी प्रेमी हो, भारत के बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी प्रेमी हो, या पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी प्रेमी हो। और इस बार डिस्कवरी पर आई ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री मैंने देख ली है। बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनी है और सारे सबूत दिए गए हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप उसे डिनाई करते हैं, अगर आप उसको काटना चाहते हैं, तो फिर आपको सबूत लेकर आने पड़ेंगे उसी लेवल के जो उस डॉक्यूमेंट्री में सबूत दिखाए गए हैं। वीडियो एविडेंसेस, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आई विटनेसेस, पाकिस्तान से आए वीडियो, एवरीथिंग। अब इसने ऐसा तिलमिलाया है ना लोगों को। भारत के भीतर बैठे भी कुछ लोग तिल मिला रहे हैं, पाकिस्तान वाले तो तिल मिला ही रहे हैं। कुछ भारत वाले हैं जो पाकिस्तान के प्रो हैं, जो बाहर बैठे हुए, वो भी तिल मिला रहे हैं। और कैसे ये सारा नैरेटिव हमारा तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अरे अभी तो गेम शुरू है जनाब अभी तो स्टार्टिंग है। जब गेम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेगा तभी और मजा आएगा। और वैसे देखिए, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है भारत के खिलाफ। अब ये जंग की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत बड़े कार्गो प्लेन्स टर्की से, कुछ चाइना से पाकिस्तान आए हैं। और देखिए, जब हम लोगों की नज़र उस पर है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, उन सबकी नज़र पूरी तरह से उनके पास हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर पाकिस्तान भारत से एक लंबी लड़ाई लड़ने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत तो इस पल का इंतजार पता नहीं कब से कर रहा है। याद करिएगा, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि देखिए, जंग की शुरुआत पहले भी भारत ने कभी नहीं की थी, लेकिन हमेशा जंग खत्म भारत ने की है। पिछले साल मई में जो हुआ उसकी भी शुरुआत भारत ने नहीं की थी। पहले आप लोगों ने हमला कराया पहलगाम में, फिर हमने पलट के ठोका। इस बार भी हमला आपकी तरफ से होगा। मैं जो बात कह रहा हूं वो ध्यान रखिए। यह हमारी आज से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग। और मैं कई बार इस वीडियो में नहीं, कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं। जो दर्शक मुझे रेगुलर सुनते हैं वो जानते हैं कि भारत इस कदर आपको मजबूर कर देगा कि आपको हमला करना पड़ेगा। और उस हमले के बाद जो होगा आने वाले कुछ दिनों में, वो दुनिया देखेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान होगा। मिसाइलें आएंगी, गिरेंगी, हमारे लोगों की जान भी जाएगी। हो सकता है हमारे जेट्स भी गिरें, हो सकता है हमारे पोस्ट पर भी मिसाइलें गिरें, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर। ऐसा तो नहीं है कि रशिया इतनी बड़ी ताकत है, रशिया मारे जा रहे हैं तो रशिया के ऊपर मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, ड्रोन नहीं गिर रहे हैं। गिर रही। इट्स अ पार्ट ऑफ द होल वॉर सिनेरियो। लेकिन जब आखिर में जब देखते हैं तो रशिया बहुत एडवांस कर चुका है यूक्रेन में। ईरान की बैंड बजा दी गई अमेरिका और इजराइल के द्वारा। इजराइल ने गाजा को समतल कर दिया। यही होता है। तो बस वेट करिएगा। भारत की पिच पर आपको हमेशा लाया जाता है और फिर आपको खिलाया जाता है और फिर आपको धोया जाता है। याद रखिएगा, याद से नहीं, 1947 से। चलिए वीडियो देखते हैं। मुक्तदिर खान और डॉक्टर चीमा बात कर रहे हैं। आइए, लेट्स एंजॉय इट। भी आई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। पाकिस्तान कहता है दिस इज पैक ऑफ लाइज। द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इंडिया वांट्स टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अ मूवी आफ्टर अ ईयर एंड हाफ ऑलमोस्ट। पहले तो खमर साहब ये बता दूं कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है, तो मेरे comments are not about the content of the documentary because I have not seen the documentary. My comments are on the
पॉलिटिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज लेबल्ड पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट। तो ये दे आर क्वाइट अवेयर कि इंडिया का नैरेटिव इज फेलिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट आई कैन टेल यू। क्या बात कर रहे हैं मुक्तदिर खान साहब, इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है, पाकिस्तान को हमें फ्रेम करने की जरूरत है, पाकिस्तान को हमें एक टेररिस्ट देश का लेवल लगाने की जरूरत है, हमें पाकिस्तान खुद है 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। कहां है मुक्तदिर खान, कहां है, जरा बताइए तो सही। और ये मैं नहीं कहता, लगाओ भाई, ये पाकिस्तान का अखबार खुद ही कहता है। क्या भारत में एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? क्या ये काफी नहीं है कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट किसी एक देश में हो तो उसको लेबल लगाने की जरूरत पड़ती है? अगला स्क्रीनशॉट, ओसामा बिन लादेन कहां मिला था मुक्तदिर खान, आप बताइए ना, कहां मिला था, भारत में या पाकिस्तान में? दुनिया का मोस्ट वांटेड, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन और उसका सबसे बड़ा आतंकवादी कहां मिला था, किसने छुपा कर रखा था? पाकिस्तान में। एफबीआई का मोस्ट वांटेड साजिद मीर, जिसके ऊपर इनाम था, यह स्क्रीनशॉट है, कहां मिला था सर, कहां मिला था? अल जवाहिरी का बहुत करीबी, अगला स्क्रीनशॉट, ओसामा बिन लादेन के संगठन का एक और बड़ा आतंकी, वो भी पाकिस्तान में मिला, भारत में तो नहीं मिला। भारत को ये पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं मुक्तदिर खान। और लॉजिक पर बात करिए, फैक्ट पर बात करिए, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, कौन सी पॉलिटिक्स भाई? हमें पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह की पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने लिए काफी है। एफएटीएफ की लिस्ट में कौन गया मुक्तदिर खान साहब? भारत रहा है या पाकिस्तान कई बार रहा है, और क्यों रहा है? एफएटीएफ की लिस्ट में कोई देश क्यों जाता है मुक्तदिर खान साहब? आप तो प्रोफेसर हैं, आपको नहीं पता क्यों जाता है? टेरर फंडिंग में जाता है, जाता है कि नहीं जाता? हवाला वाले में जाता है कि नहीं जाता है? फैक्चुअली बात करिएगा सर, ये बाकी नैरेटिव प्रोपेगेंडा करना तो करते रहिए। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप डॉक्यूमेंट्री देखिए और बोलिए कि इसमें यह चीज गलत दिखाई गई है, उसका बदले में सबूत पेश करिए कि नहीं ये वीडियो गलत है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आप कह दीजिए नहीं हुआ। हमें जरूरत नहीं है मुक्तदिर खान साहब पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट और ये सारी दुनिया जानती है, अमेरिका से लेकर बाकी सारे। लेकिन अमेरिका के अपने फायदे हैं, इसलिए उसने टट्टू को साथ ले रखा है। गुंडों की जरूरत पड़ती है ना भाई किसी को भी, फॉर द डर्टी वर्क, यू नो। आप दोनों की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है हमें, डोंट वरी। आई कैन टेल यू दिस मच कि इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पिया, इट्स अ वेरी क्लेवरली डन। कि दे आर सेइंग कि हम इसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग कि हम मूवी बना रहे हैं। दिस इज ए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री दैट कॉपिंग बेसिकली अमेरिका में जो चीजें होती है उस तरह। सो दे आर सेइंग कि दिस इज डिक्लासिफिकेशन, और उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए यू हैव ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अजीत डोवल टॉकिंग। तो पाकिस्तानी कुछ भी कह लें, इंडिया में तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है अजीत डोवल की। सो आई थिंक व्हाट इज दिस इज गोइंग टू डू इज कि ये मोदी सरकार के लिए दिस इज ए मास्टर स्ट्रोक कि ये डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन जीतेगा और इंटरनेशनल मीडिया कुछ भी कहे। देखिए सीधी सी बात है, मुक्तदिर खान और डॉक्टर कमर चीमा, आप दोनों से मेरा कहना है, क्या मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, पूरी की पूरी देखी है। उस डॉक्यूमेंट्री में यही बताया गया है कि हमने कैसे पाकिस्तानी आतंकवाद के अड्डों को हिट किया पहले, उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया तो फिर हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस हिट किए। अब मेरे बड़े सिंपल से सवाल हैं, क्या हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे मुरीद के और बहावलपुर में हिट नहीं किए? आप मुझे साबित कर दीजिए कि नहीं किया। आपके टीवी चैनल्स, आपके मीडिया, आपके पर सबूत बिखरे पड़े हैं। दूसरा, जब आपने हमला किया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा,
एक सैटेलाइट मैप जारी कर दीजिए, एक सैटेलाइट का नक्शा दिखा दीजिए, सैटेलाइट इमेज दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि भाई हमारा आदमपुर एयरबेस और पठानकोट और उधमपुर पता नहीं कहां कहां जो आप लोग कहते रहते हैं वो दिखा दो। हमने तो पूरी दुनिया को सैटेलाइट इमेजेस दिखा दी। तीसरी चीज, हमने आपके 11 एयरबेसेस इंक्लूडिंग नूर खान, आपका सितारा तमगा समथिंग जो भी है, वहां हिट किया। किराना हिल्स पर हिट किया, किराना हिल्स वाला तो खैर मतलब ऑफिशियल नहीं है। नूर खान एयरबेस हिट किया, उसके सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसके वीडियोस हैं जो खुद पाकिस्तानियों ने बना बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। क्या यह बात झूठ है? कोई मुझे उसमें दिखाए गए वीडियो एविडेंसेस को झूठा बता दे, साबित कर दे कि नहीं असलियत यह है, मैं मान जाऊं। बाकी प्रोपेगेंडा आप लोगों को करना है, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग बैठे हैं ना इस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए, विद लॉजिक, विद फैक्ट्स। लेस इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि मोदी उड़ के फिरते हैं, जमीन पे नहीं चलते, इंडियंस विल नॉट बिलीव एनीथिंग नेगेटिव इन इंटरनेशनल मीडिया। एक अजीब माइंडसेट हो गया है, दे बिकम इंटेलेक्चुअली डेड। इसलिए तो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस वो इंडियन है जो सोचता है और जो क्रिटिकल है। उसको दिमागी नक्सल लफ्ज दिया मोदी ने। सो दे आर गोइंग टू शट डाउन थिंकिंग इन इंडिया, और इस तरह का प्रोपेगेंडा रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डोमेस्टिकली दिस विल शोर अप इंडियन आर्मी में। बहुत प्राइड है इंडियन आर्मी में लोगों के। लाइक इंडिया में एक हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है। एंड आई कैन टेल यू हिस्ट्री डजंट मैटर, नैरेटिव मैटर्स। इसके बेसिस पे मोदी को वोट मिलेंगे, इसके बेसिस पे उनकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी। दर्द यही है, मोदी को वोट मिलेंगे, मोदी फिर जीत जाएगा, मोदी फिर बैठा रहेगा, फिर छाती पर मूंग दलेगा। दर्द तो ये है, दर्द ये है। लेकिन मुक्तदिर खान को ये नहीं नजर आएगा कि पिछले 15 साल पहले देश में रेलवे की क्या हालत थी, आज क्या है, बिजली की क्या हालत थी, आज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी, आज क्या है, बिजनेस की हालत थी, आज क्या है, इकोनॉमी की हालत कैसी थी, आज क्या है। ये नहीं दिखेगा, क्योंकि नफरत इन सारी चीजों के ऊपर पर्दा डाल देती है और उसे सिर्फ वही याद रहता है, मोदी फिर आ जाएगा। इस देश के लोग बेवकूफ हैं, इस देश के लोग बेवकूफ हैं जो वोट डालते हैं। आप उन्हें बेवकूफ कह रहे हैं। इसी देश के रहने वाले हैं आप, मुक्तदिर खान साहब, और इस देश की जनता को आप बेवकूफ बता रहे हैं। ये देश की जनता आपको बताएगी कौन बेवकूफ है। देश बेवकूफ है तो हम चांद और मार्स पर पहुंच गए, है ना। और पाकिस्तान वाले बड़े बुद्धिमान हैं कि साले गटर में हैं। But I think this will just be for domestic purposes or vast majority. Plus दूसरी चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज कौन देखता है यार। The question that India needs to ask is, did Operation Sindoor? प्रोफेसर हैं, डॉक्यूमेंट्रीज कौन देखता है यार। तो मुक्तदिर खान साहब जरा पुराने वक्त में जाइए ना, 2019 में पाकिस्तान ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी नेशनल ज्योग्राफी से या पता नहीं किससे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2019 वाले एयर स्ट्राइक और दिस दैट, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओह नहीं, वो उनका हक है, वो बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने। ये दोगलापन जो है ना यार, ये मजेदार है। ये दोगलापन, यही तो पहचान है दिमागी नक्सल की। दोगलापन पहचान है दिमागी नक्सल की। क्या पाकिस्तान ने नेशनल ज्योग्राफी से डॉक्यूमेंट्री नहीं बनवाई थी? तो आप करें तो प्यार, हम करें तो हैं, समझ लीजिए। Operation Sindoor deter Pakistan from promoting cross-border terrorism in India, and I think it has. Partly because के अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपके साथ इतनी गड़बड़ हो रही है, डोमेस्टिकली भी आपको बलूचिस्तान ये वो, आपकी फौज इधर बिजी है उधर बिजी है, एंड सो कि दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट मैटर्स फॉर इंडिया। ठीक है, 4 प्लेन गिर गए, 6 प्लेन गिर गए। अब आपका वो जो DG ISPR का रिस्पॉन्स था उसमें वो 8 कह रहे हैं या 8 हवाई जहाज गिराए हैं। लाइक
लाइक देयर इज लाइक नंबर, हर बंदा जब बयान देता है न्यू नंबर सुनने में आता है, कभी 6, कभी 8, कभी 10। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिटर करना था, मकसद था, और उन्होंने डिटर कर दिया, लेकिन द द रियल क्वेश्चन इज के इंडिया के लिए क्वेश्चन है क्या इज द डिटरेंस वर्किंग? अगर कुछ नहीं हो रहा है देन इट इज वर्किंग। लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता इंडिया की जो रियल वर्क है वो तो है टू कीप पाकिस्तान बिजी एट होम थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, वो बलोचिस्तान में हो, वो केपी में हो, कीप फीडिंग दोज। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो पीपल हु आर फाइटिंग इन बलोचिस्तान, उनके पास जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन है यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो द क्वेश्चन इज कि मतलब दे कांट फाइनेंस, देयर इज समवन हु इज फाइनेंसिंग देम विद ऑल दैट टेक। ठीक है, देखिए ये यमन को देख लें आप, इतना गरीब मुल्क है, खाने को कुछ नहीं है, उनके कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करता है हुतीस। सो यस, पीपल आर गेटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट आई वांट यू टू गो बैक एंड आस्क योरसेल्फ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर करने के 2-3 वजूहात थे। एक के पहलगाम हुआ है, ठीक है, बट इंडिया शुड हैव डन अ बेटर जॉब ऑफ प्रूविंग इट इंटरनेशनली। उन्होंने कहा कि हम प्रूव नहीं करेंगे, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये तो बाकायदा कहा है ना डॉक्टर जयशंकर ने कि प्रूफ करने की क्या जरूरत है? मुंबई में प्रूफ हुआ, क्या हो गया? मुंबई में हमला हुआ, प्रूफ हुआ ना, क्या हो गया? पठानकोट एयरबेस पर आईएसआई के बंदों को बुलवाया गया ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में, क्या हो गया? भाई वहां पर किया जाता है ना जहां पर यार इतिहास में कॉपरेट हुआ हो, नहीं पकड़े गए हो, एक्शन लिया गया हो। आप मुझे बताओ ना क्या हुआ? हाफिज सईद कहां है? क्या उसको सजा हुई? ये मत कहिएगा कि वो नजरबंद है, बाकी वो ये सब फालतू की बातें। सजा हुई? जकीर रहमान लखवी को क्या हुआ? मसूद अजहर के साथ क्या हो रहा है? क्या फालतू की बातें आप लोग कर रहे हैं? सैयद सलाउद्दीन के साथ आप लोगों ने क्या किया? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब सामने से डंडे बजने लगते हैं ना, तब जाके सामने वाला सीधा होता है, क्योंकि बातों से उसको बात समझ में नहीं आ रही है। उसको लगता है कि मैं असी तो चौधरी सी। तो जब चौधराहट पिछवाड़े पर लात मारकर निकाली जाती है ना, कि तुमने कुछ किया भी ना हो, तब भी तुमको लात पड़ रही है, तब भी तुमको डंडे पड़ रहे हैं, तब जाके सुधरता है आदमी। पाकिस्तान वही है। हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान को सबूत देने की जरूरत है कि भैया हम नहीं है, हम नहीं है साहब, हम नहीं है साहब, प्लीज हम नहीं। ये करने की जरूरत है पाकिस्तान को, और नहीं तो फिर ये होता रहेगा। मैं बता रहा हूं, अभी चीजें एस्केलेट हो रही हैं और ये और ज्यादा एस्केलेट होंगी, ये वॉर तक पहुंचेंगी, आई एम टेलिंग यू। और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी बात। आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, आप मेरी बात याद रखिएगा कि किसी ने कहा था, याद रखिएगा आप। we are going to take action, we will treat it as an act of war। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के जो पर्पसेस थे, एक, इट इज पनिशमेंट टू पाकिस्तान फॉर व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, नंबर 1। नंबर 2, इट इज अ डिटरेंस के फ्यूचर में ना हो। और तीसरी चीज जिसकी हम अभी तक बात नहीं किए, कि विच मोदी हैज सेड ऑन मोर देन वन ओकेजन, कि वी विल नॉट सकम टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, के वी विल नॉट ये कह रहे हैं कि भाई इस डर से कि दिस विल बिकम ए न्यूक्लियर वेपन, इट डजंट मीन वी विल नॉट एंगेज इन कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो ये 3 बातें वो कंसिस्टेंटली कहते हैं। अगर आप उनसे पूछें, अगर सीरियस किसी से भी पूछ लें आप इन द गवर्नमेंट, हु विल गिव यू ए सीरियस आंसर, दीज आर द 3 थिंग्स। तो अब वक्त ही बताएगा, अभी तो सिर्फ 1 ही साल कुछ चंद महीने हुए हैं। एंड सो एक चीज तो ये है कि I don't know about the deterrence factor, but I think this is a domestic purpose. Nobody will believe this outside India. ये देखकर कोई foreign countries are not going to be impressed about it. This is a typical domestic campaign. मुक्तादिर खान साहब, आपका पाकिस्तान प्रेम दिखता है, और कितना भी आप छुपा लें वो दिखेगा। और देखिए, मैं कहने से डरूंगा नहीं, आप डिफेंड नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फायदे के लिए, चलिए मान लेता हूं डोमेस्टिक फायदे के लिए, लेकिन हमला किसने झेला? पाकिस्तान ने। ब्रह्मोस मिसाइलें किसने झेली? पाकिस्तानी एयर बेसेस ने। ड्रोन्स किसने झेले? पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस ने। पाकिस्तान को क्या मैसेज मिला? अगर आपने जरा भी उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्री के बारे में पढ़ा होगा, अजीत डोभाल का सीधा बयान था कि तुम चाहे पाकिस्तान में छुपो, तुम आकाश में छुपो, तुम पाताल में छुपो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
दैट इज द डेटरेंस, और उसकी एक झलक दिखाई गई है ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की जो पावर एलीट है, उसको फैसला करना है कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें ये आतंकवादी घटनाएं बंद करवानी है, भारत के खिलाफ ये जो चीजें आप लोग करते हैं ये बंद करवानी है, या फिर इस वॉर को एस्केलेट करना है। अगर वॉर को एस्केलेट करना है, मैसेज क्लियर है इस डॉक्यूमेंट्री से, वी आर रेडी फॉर इट। ये बच्चा भी समझ जाएगा जो मैसेज दिया गया है उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पाकिस्तान को। और अगर झूठी अपनी शान दिखानी है, झूठी अपनी बहादुरी दिखानी है, तो लेट्स वॉर, फिर देखी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कि हमारा भी नुकसान होगा, हमारे लोगों की जान जाएगी, हमारी भी चीजें, जो हमारे जेट्स हैं या टैंक्स हैं या जो भी हैं, उनका नुकसान होगा, आपका भी तो होगा। वो कितने गुना पर होगा आपको आइडिया है? 12 ब्रह्मोस तो आप रोक नहीं पाए। जब 200 ब्रह्मोस मारी जाएंगी तो क्या होगा, आप बताओ ना। आप बैलिस्टिक मिसाइल फायर करोगे? करो ना फायर, करो फायर, फिर देखी जाएगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।